नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीता मल्टीपल चैनल व्लॉग में। मैं रीता चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और आप लंबे बाल रखने का शौक रखते हैं तो आप एक बात जरूर बताएं, आप अपने टूटे हुए बालों का क्या करती हैं? कहीं आप बाकी महिलाओं की तरह अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक तो नहीं देती, कचरे के डिब्बे में तो नहीं डाल देती? अगर आप यह गलती करती हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से नहीं है जो हमेशा क्रोधित रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, कई तरह की आर्थिक मानसिक परेशानियों से घिरी रहती हैं। हमारे परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में परेशानियां बिन बुलाए ही आ जाती हैं। ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा बना रहता है। तो सवाल है कि हम अपने टूटे हुए बालों का क्या करें? बालों को हमेशा यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियों को भुगतना पड़ सकता है? इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, जब भी महिलाओं के श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म शास्त्र में सामुद्रिक शास्त्र नाम की जो एक पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक की हर एक चीज की जानकारी लिखी गई है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई तरह की तरक्की करती हैं, लेकिन गुरुजी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि इस एक गलती से आप कई तरह की परेशानियों से घिरी रह सकती हैं। कहीं आप शारीरिक तौर पर हमेशा बीमार तो नहीं रहती, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं करा दिया और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में करके तो नहीं रखती। और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है, अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती हैं या कटवाती हैं तो उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता। आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन भी बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी के दिन महिलाओं को बाल धोने या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिषीय कहते हैं कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए, और साथ ही में महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए या कब नहीं कटवाना चाहिए। ग्रहण वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बालों को धोती हैं, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। उन्हें कई तरह की परेशानियां होती हैं, उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है। मंगलवार के दिन महिलाओं को बाल कटवाने और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इस दिन के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो भी महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर आप गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और कटवाना दोनों ही
अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इनमें न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है। आपका गुरु ग्रह जो भी आपको अमीर और वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसका भाव भले ही राजा क्यों ना हो, आपको रंग बढ़ते देर नहीं लगती। शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी का ही दिन है, ऐसे में माता के दिन महिलाओं को बाल कटवाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपको धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिसे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही में शनिवार वाले दिन आपको बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक, आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई दिन और होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। इन दिनों में महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। आप अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं, और आपके बाल जितने लंबे होते हैं उतना ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ पैरों के नीचे ना आने दें, और ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ें। किसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना कंघी करते हुए कई सारे बाल टूट जाते हैं, अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक या फिर किसी नकारात्मक शक्तियों के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए बुरी शक्तियां या ऊपरी अलग अलग प्रकार के ऊपरी चक्कर हावी हो सकते हैं। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही में तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र को सिद्ध करने के लिए महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं या टूट टूट जाते हैं तो बाल बनाते समय आप अपने बालों को इकट्ठा करके उन बालों को मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जब भी अपने बालों को कचरे में फेंकें या फिर यहाँ वहाँ पर फेंकते हैं तो उनको इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको गुरु जी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे, और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। गुरु जी का बताया हुआ यह उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव, राधा रानी, श्री राधे कृष्णा आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रहें। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। हाँ, वीडियो में अगर कोई आपको अगर सवाल हमसे करना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हर हर महादेव दोस्तों।